हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली क्लास में हमने कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखी थी, जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे चर्चा की थी। इससे रिलेटेड थ्योरम हो गई, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक एग्जांपल्स और कॉन्जुगेट मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज़, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी मैट्रिक्स का, हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन, देन उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उससे रिलेटेड थ्योरम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। एंड देन मैंने एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन कुछ ये था, 0 - 4 + i 4 + i एंड 0 इज। इसमें बताना था कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है। तो इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट में हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स लेते हैं और इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला 0 4 + i -4 + i एंड 0, तो अगर हमारा ए ट्रांसपोज के इक्वल में आ जाता तो क्या हो जाता, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता। अब लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल डिफरेंट आया है। अब माइनस में करके देख लेते हैं कि कहीं इसके सिमेट्रिक तो नहीं है। तो हमने इसको माइनस का ही ट्रांसपोज किया, तब भी हमें एक इक्वल में नहीं मिला। तो ये मैट्रिक्स ना तो सिमेट्रिक है और ना ही इसके सिमेट्रिक है। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं हर्मिशियन के लिए। हर्मिशियन के लिए हमें क्या करना होता था, अगर हमें ए के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के इक्वल मिल जाता था तो हम कहते थे कि मैट्रिक्स हर्मिशियन है, और हमें अगर ए माइनस का ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मिल जाता था तो हम कहते थे मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है। तो अब हम चेक करते हैं ये हर्मिशियन है या फिर स्क्यू हर्मिशियन। उसके लिए हमने ए का कॉन्जुगेट सबसे पहले निकाला, ए का ट्रांसपोज करके उसका कॉन्जुगेट करेंगे। जैसे ही हमने कॉन्जुगेट किया तो हमें ये वाली मैट्रिक्स मिली। अब देख पा रहे होंगे इसमें आप कि ये मैट्रिक्स हमें गिवन मैट्रिक्स के इक्वल में नहीं मिलती है। तो अब क्या करते हैं, इसमें हम माइनस कॉमन करते हैं। माइनस जैसे ही हमने कॉमन किया तो हमें ये -a मिल गया। ये -a किसके इक्वल आया है, ए के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के इक्वल। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस का। इसका मतलब हुआ कि ए क्या हो गई, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। ए हमें स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मिल गई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अब आज के टॉपिक देखते हैं, आज किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एंड देन हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स पे। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर से ही रिलेटेड अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए दिया है और हम उसका ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें और हमें वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर हम किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है जो कि ऑर्थोगोनल है, ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो जब हम ए का डिटर्मिनेंट करेंगे, ए का हम जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो हमेशा 1 आएगा। ठीक है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी कि जब हम किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, तो जो हमें मैट्रिक्स बी मिलती है वो भी एक ऑर्थोगोनल ही मैट्रिक्स मिलेगी, वो भी हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिलेगी। करेक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर हम ए ले लें और उसका इन्वर्स निकालते हैं, तो अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए इन्वर्स भी ऑर्थोगोनल ही होगा। करेक्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी है कि किन्हीं दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, कोई दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ले लें हम, ए और बी, इनका जो प्रोडक्ट होगा ए बी, वो भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। अगर ए और बी दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो इनका प्रोडक्ट ए बी भी ऑर्थोगोनल ही होगा। क्लियर। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमें मैट्रिक्स दी हुई है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कैसे, तो हम करके देख लेते हैं। ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रोज़ को कॉलम में
कन्वर्ट करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका प्रोडक्ट करके देखते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, रो इंटू कॉलम, पहले लिख लेते हैं इसको, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, प्रोडक्ट विद कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, अब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे वाले में करते हैं, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इधर फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1, ये कैंसिल, 0, इधर भी 0 एंड इधर 1। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने जब ए और ए ट्रांसपोज किया तो हमें क्या मिला, ए इंटू ए ट्रांसपोज हमें यहाँ पे मिलता है 1, हमें यहाँ पे ए और ए ट्रांसपोज मिलता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए क्या हो गया, ए हो गया एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात कर ही ली है। अब हम देखते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिटरी मैट्रिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो यूनिटरी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करें और उसके बाद में उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। या फिर हमें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड विद ए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट विद कॉन्जुगेट ट्रांसपोज एक आइडेंटिटी देता है, तो मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में पढ़ा, ए और ए का ट्रांसपोज दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो अगर यहाँ पे ए कोई रियल नंबर्स की मैट्रिक्स हो तो हम उसका अगर कॉन्जुगेट करेंगे भी तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी। इसका मतलब हुआ कि जब हम ए का ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करेंगे तो हमें आइडेंटिटी ही मिलेगी। तो जब ए कोई रियल नंबर हो तो जो यूनिटरी मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम अगर सेम एग्जांपल ले लें जो कि हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में लिया था, कॉस थीटा साइन थीटा वाला। अब इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसमें यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो जब हमने इसका ट्रांसपोज किया उसके बाद में यहीं पे हम इसका कॉन्जुगेट भी कर लेते हैं। जब इसका कॉन्जुगेट करेंगे तब भी हमें यही मैट्रिक्स मिलेगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकला है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल में ही है, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स ए मल्टीप्लाइड विद ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो ये भी हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। जैसे ही हमें आइडेंटिटी के इक्वल मिलता है ये क्या हो गया, यूनिटरी मैट्रिक्स भी हो गया। ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अभी यहाँ पे अगर इन कंपोनेंट्स में से कोई एक कॉम्प्लेक्स हो जाता, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाते, तब जब हम इसका कॉन्जुगेट करते तो यहाँ पे चेंजमेंट आता, तब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब ए कोई रियल नंबर हो, ए इज़ व्हेन अ रियल नंबर मैट्रिक्स, when A is a real number matrix then unitary matrix is orthogonal, then unitary matrix is orthogonal। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर A कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट करेंगे, A का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो हमें यूनिटी ही मिलेगा। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी यूनिटरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब अगर ए कोई यूनिटरी मैट्रिक्स हो और उसका हम ट्रांसपोज करें ए ट्रांसपोज, तो वो भी हमें किसके इक्वल में मिलेगा, एक यूनिटरी मैट्रिक्स के ही इक्वल में मिलेगा, वो भी एक तरीके की यूनिटरी मैट्रिक्स ही होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है,
कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, किसी यूनिटरी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, तो वो भी एक यूनिटरी मैट्रिक्स ही मिलेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी? फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि किन्हीं दो यूनिटरी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी यूनिटरी ही होगा। कहने का मतलब अगर हम ए और बी कोई दो मैट्रिक्स ले लें जो कि दोनों ही यूनिटरी हों, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ए बी, वो भी एक यूनिटरी मैट्रिक्स मिलेगा। सेम प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि हमने ऑर्थोगोनल वाले में पढ़ा था। ये अब हम बात कर लेते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स दैट इज़ आइदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। कहने का मतलब है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जो या तो अपर ट्रायंगुलर हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर हो, तो उसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब बात आती है कि ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर्स क्या हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल एंट्रीज एबोव द मेन डायगोनल इज ज़ीरो। कहने का मतलब ये है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के ऊपर सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हों, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, तो हम उसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मीन्स एलिमेंट्स इन अपवर्ड। एलिमेंट्स कहाँ हैं? मेन डायगोनल में है और मेन डायगोनल के ऊपर वाले भाग में है। और इसी तरीके से लोअर ट्रायंगुलर का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्स मेन डायगोनल में है और मेन डायगोनल के नीचे वाले पार्ट। फॉर एग्जांपल आप ये मैट्रिक्स देख पा रहे होंगे जिसमें सभी एंट्रीज़ जो हैं मेन डायगोनल के ऊपर की सभी एंट्रीज़ क्या हैं? ज़ीरो हैं और मेन डायगोनल के नीचे हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर हम अगला एग्जांपल देखें तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे मेन डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स हमें ज़ीरो मिलते हैं, बिलो द मेन डायगोनल ज़ीरो, एंड मेन डायगोनल के ऊपर हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स या तो लोअर ट्रायंगुलर हो या फिर अपर ट्रायंगुलर हो, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांसपोज ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज़ अपर ट्रायंगुलर। किसी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे, मान लेते हैं अगर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज करते हैं ए ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिलेगा? एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलती है। करके देख लेते हैं। 6 0 0 3 8 0 2 2 एंड 9। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमें मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट मिल रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हो गई? एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। और ये हमारी क्या थी? एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी। सेकेंड पॉइंट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज लोअर ट्रायंगुलर एंड द प्रोडक्ट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस इज अपर ट्रायंगुलर। किन्हीं दो लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए और बी दोनों लोअर हों तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा। और अगर ए और बी दोनों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हों तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर ऑल नॉन ज़ीरो। कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगी? जब उसके डायगोनल में सभी एंट्रीज ज़ीरो ना हो, डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट्स हों, तब वो इन्वर्टिबल होगी। इन्वर्टिबल मीन्स ए बी कोई दो मैट्रिक्स हों, उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी है और बी ए भी हमें एक आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स मिले। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। द इन्वर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसी इन्वर्टिबल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है वो लोअर ट्रायंगुलर होता है, एंड द इन्वर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर। और किसी इन्वर्टिबल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा? हमेशा अपर ट्रायंगुलर होगा। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ। आज हमने पढ़ा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर, जिसमें हमने अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर इनकी बात की। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।